एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सभी ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर लें। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जीके जीएस सेक्शन आपका एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको जितने भी अभी तक एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें जो है पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज़ करना है, जैसे भी करना है आपको उनको आना चाहिए बस। तो उसी सीरीज़ में आपकी ये जो क्लास है ये होने वाली है। जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 26 सितंबर को जो आपका 24 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए 25 के 25 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये आपके शिफ्ट थर्ड के हैं। शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड दोनों ही आपकी अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है तो उन्हें ज़रूर देखें, उन क्वेश्चंस को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओके, क्योंकि जो एसएससी के ये क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एसएससी सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस सभी में पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने पहली दूसरी क्लास नहीं देखी है, यानी शिफ्ट वन शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, तो आप देख लीजिएगा, एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, प्रश्न आपका पहला है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से बताना है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जल्दी आप सभी के लिए एसएससी पीवाईक्यू 2024 के पूछे गए प्रश्न जो हैं वो सभी हिंदी में भी अवेलेबल होंगे। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। जल्दी आपके लिए शिफ्ट वन, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड यानी कंप्लीट 75 क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is a fundamental property of material that quantifies how strongly is resist electric current flow, and इसकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है एसआई यूनिट वो होती है आपकी ओम मीटर। ओके, ओम मीटर आपकी जो है वो एसआई यूनिट होती है। तो आपने देखा कि फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया। फैरेड, एम्पियर, कूलॉम, ओम मीटर ये सभी होती हैं। एसआई यूनिट को लेकर आपका ये पूरे टॉपिक का क्लास अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें फैरेड, एम्पियर, कूलॉम सभी के बारे में आपको बताया गया है। एक बार यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैरेड की। तो फैरेड is a unit for electrical capacitance. Okay, and next है एम्पियर। एम्पियर इज़ अ यूनिट फॉर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लो एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इट इज़ अ यूनिट टू मेजर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नेक्स्ट है आपका कूलॉम। कूलॉम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। ये सभी हो गए हमारे ऑप्शंस। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द वेब वर्जन ई गोपाला एप्लीकेशन। जैसा कि आपको पता होगा ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, NDDB। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन अगला है कि एट विच ओलंपिक गेम्स डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल? एट विच ओलंपिक गेम्स डिड अभिनव बिंद्रा विन गोल्ड मेडल? तो अभिनव बिंद्रा जो है रिलेटेड टू शूटिंग, ओके, इन्होंने बीजिंग 2008 में जो है गोल्ड मेडल जीता था, ओके, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। सो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऑप्शन जो 3 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? केरल कर्नाटका, केरल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं विशु फेस्टिवल की, तो दिस फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है केरल और तमिलनाडु में। विशु इज़ अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन केरल एंड तमिलनाडु, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मलयालम न्यू ईयर, ओके। सो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन? आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 47 या फिर आर्टिकल 46? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46, ओके। आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स अंडर द DPSP यानी पार्ट 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला है, सुभानसिरी, जिया भराली, धानाश्री एंड पुथिमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ये आपकी किस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं आपको बताना है। गोदावरी की, महानदी की, ब्रह्मपुत्र की या फिर भागीरथी की? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ओके, थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फोकस एरिया ऑफ द अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हेरिटेज साइट्स, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रमोट वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम, ओके, वेटलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट गेव अ मेजर इम्पीटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन टू इंग्लैंड, स्वदेशी मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क? सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 3। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंस यूथ एज अ पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ डैश एंड डैश? कितने से कितने एज के लोगों को आप ऐसे डिफाइन करते हैं यूथ में? So National Youth Policy 2014 categorize youth as individuals aged between 15 and 29 years. So थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है,
In which of the following places did Mahatma Gandhi along with other Indians establish the Congress to fight against racial discrimination? साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? महात्मा गांधी along with the other Indians established the Natal Indian Congress in 1894 in South Africa. Okay, so first option correct है. अगला है in February 2023 BVR Subramaniam was appointed as the. सो आपसे पूछा गया है, बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? CEO ऑफ नीति आयोग, थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नीति आयोग जिसे कि हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, इट इज़ द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, और इनके CEO हैं 2023 फरवरी के BVR सुब्रमण्यम. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री was established in India at the time of independence? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील कॉटन या फिर सीमेंट एंड शुगर? Steel industry was well established in India by the time of independence with the TISCO यानी Tata Iron and Steel Company. Okay, along with cotton industry also had a significant presence with the first cotton mill set up in Bombay, जिसे कि हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं. सो ये 2 इंडस्ट्री ऑलरेडी established थी, वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री. ओके, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन है कि यक्षगान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट करता है ये आपका आयोग. यक्षगान इज़ अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका? यक्षगान. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका. ओके, यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म. लाइक इसमें कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टेज, म्यूजिक, डायलॉग्स, सभी का ये कॉम्बिनेशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन? Best describe the primary cause of per capita income decline. करेक्ट हो जाएगा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ. इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट है, अगला है कि विच टेलीविजन चैनल प्रेजेंट्स द IMMIES awards every year with an aim to reward the best talent in the Indian music industry? सो ये अवार्ड आपका होता है MTV पर. जो सेकंड है ऑप्शन वो करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स was hosted by which of the following cities? First Indian Olympic Games hosted by Lahore, now in Pakistan. Okay. अगला है पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन strengthened its position in the region of Punjab and Haryana after defeating which of the following? मुखारीज, हुनास, चालुक्यास या फिर मैत्रकास? पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन strengthened its position in the region of Punjab and Haryana after defeating which of the following dynasty? करेक्ट ऑप्शन होगा हुनास. ओके,
Pushyabhuti dynasty, also known as Vardhan dynasty, was a prominent ruling dynasty in northern India. Okay. After the death of Prabhakar Vardhan, his son Harshvardhan ascended the throne. Next, which law states that endothermic animals from cold climates have smaller extremities and appendages than closely related species from warm climate? हर्पर्स रूल कौन सा इन चारों में से होगा? करेक्ट हो जाएगा एलेंस रूल. ओके, थर्ड ऑप्शन. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द सर्विसेज ऑफ द स्टेट रेस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल 315, 324, 326 या फिर 332. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स. ओके, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर्स फ्रॉम लू. लू से कौन सा राज्य सफ़र करता है? कर्नाटक, केरल, असम या फिर राजस्थान. The loo is a strong, hot and dry wind that blows during the day in the summer season in the North India particularly. Okay. फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा राजस्थान. नेक्स्ट है पंडित राम नारायण वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सरोद, रुद्र वीणा, सारंगी या फिर मोहन वीणा. आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन है कि द ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल हैपेंड अमंग द पालास, द प्रतिहार्स एंड द. आपको बताना है डैश चंदेल्स के बीच में, मुखारिस के या फिर राष्ट्रकूटास या फिर चालुक्यास. ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल्स हैपेंड अमंग द पालास, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास. ओके, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. Guru Ghasidas led which of the following movement to improve the social condition of leather worker in British India? सतनामी मूवमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, Guru Ghasidas was the founder of the Satnami sect in the early 19th century in Chhattisgarh region of India. Okay. सो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वाटर रिमेनिंग कोल्डर इन द अर्थन पॉट. मटका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वाटर रिमेनिंग कोल्डर इन द अर्थन पॉट? बिकॉज environmental water vapor enters the pot through pores. Environmental water vapor enters the pot through the pores. Okay, so third option is the correct. Next है क्वेश्चन नंबर 25 जो आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, इकोनॉमी से रिलेटेड है. Each of the following statements include two terms. In 3 cases, the 2 terms mean the same as each other. In which of the following cases do the 2 terms not mean the same as each other? So third option यहाँ पे करेक्ट होगा changes in real GDP and the GDP deflator. Okay, ये दोनों ही आपके डिफरेंट हैं. थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके
ये 25 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ आए हों, पहले से आते हों। कितने आपको पहले से आते थे, कितने आपके लिए न्यू थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये पूरा जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 3 हिंदी में देखना है तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ओके, जल्दी उसका भी आपका जो क्लास है आपके लिए अवेलेबल कराई जाएगी। सो शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।